हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी को, यानी कि नीति के निदेशक तत्व। इसके पहले आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे प्रस्तावना से लेकर के उसके बाद मौलिक अधिकार को और राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि जो डीपीएसपी की क्या जरूरत पड़ी, पहले इसको समझते हैं कि डीपीएसपी है क्या, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। फिर इसमें जो अनुच्छेद है कितना 36 से लेकर 51 तक, वो एक एक वीडियो में हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि डीपीएसपी क्या है, क्यों है, इसकी जरूरत क्या पड़ी और इसे इसमें क्यों रखा गया कुछ अधिकार को। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यह भारत के संविधान में भाग 4 में है। कहाँ पे है? तो अपने संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक पाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है ये अपना डीपीएसपी। आगे बढ़ते हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि आयरलैंड के संविधान में पहले से होगा, वहाँ से लाया गया है, अपने देश के अकॉर्डिंग बनाया गया है। एज इट इज़ नहीं है, जो वहाँ पे होगा ले लिया गया है। यानी कि हमारे देश में जरूरत पड़ा या नहीं, हमने वहाँ पढ़ा कोई भी चीज़, हमने अच्छा पढ़ा, कह रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम क्या चाहते हैं कि अरे हम भी अपने यहाँ पे लेके आए। जैसे समझिए आपने कोई ऐसा चीज़ देखा किसी के द्वारा करते हुए, आपको लगा कि अरे मुझे भी अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों ने भी बोला भी है, जब हम आगे पढ़ेंगे कि ये भारत का जो संविधान है उधार लिया गया है, बट ऐसा नहीं सोचना है। कोई भी अच्छा चीज़ है जो हमें मिल रहा है तो हमें लेना चाहिए। ठीक है, गर्व के साथ लेना चाहिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट है, अब देखिए डीपीएसपी है क्या। व्हाट इज डीपीएसपी? व्हाट इज राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? देखिए राज्य के नीति के जो निदेशक तत्व हैं, इसे संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य के दिए गए वे सकारात्मक निर्देश है। जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान बना रहे थे, उन्होंने राज्य को क्या दिया है? एक सकारात्मक निर्देश दिया है, जिनका पालन नीति निर्माण के द्वारा किया जाना जरूरी है। ठीक है, जिनका पालन कब किया जाएगा? जब नीति का निर्माण किया जाएगा। तो उस नीति निर्माण के दौरान जो डीपीएसपी में जो भी निर्देश दिए गए हैं उसे पालन करना है और उसे लागू करना है। ठीक है, चलिए। और कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी राज्य मतलब जिसमें सरकार जनता के सभी वर्ग और विशेषकर वंचित वर्ग का क्या करती है? काम करती है। ठीक है, तो देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुछ जो अधिकार थे मौलिक अधिकार में दिए गए, कुछ जो अधिकार है डीपीएसपी में दिया गया है कि सब समान लोगों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान वेतन होना चाहिए, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, वंचित लोगों के लिए सरकार काम करे, जैसे स्कूल में जो ड्रेस मिलता है बच्चों को, मिड डे मील मिलता है, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप, साइकिलिंग, आखिर ये मिल रहा है। तो आप समझिए कि हम सोच रहे हैं कि इसे मूल अधिकार में क्यों नहीं है। भाई क्या जरूरत पड़ेगी ना डीपीएसपी में रखने के लिए, एक अलग सेक्टर बना के इसमें रखने के लिए। तो समझिए जब अपना देश आज़ाद होता है 1947 में, तब उस टाइम चलते हैं हमारा देश इतना अमीर नहीं था, हम उस टाइम गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी से जूझ रहे थे। तो सरकार ने जो अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसे मूल अधिकार में दिया गया। ठीक है, और जो चीज़ समाज को धीरे धीरे देना था वो कहाँ पे आया? डीपीएसपी में आया। ठीक है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम क्या करें कि सबको दे, फ्री में दे, उनको अच्छे से खाना खिलाए, उनको एजुकेशन दे। अब समझिए पहले हमारा राइट टू एजुकेशन कहाँ था? अनुच्छेद 45 में था, सभी लोगों को पता होगा, डीपीएसपी में था। अभी कहाँ चला गया? मूल अधिकार में, क्योंकि अभी हम सक्षम हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, ये जरूरी शिक्षा दें। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया। ठीक है, कि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, हमारा देश तुरंत आज़ाद हुआ था, तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करना था। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार जरूरी था वो दे दिया गया, और इसे क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे राज्य क्या करेगी? उसे लागू करेगी। बेसिकली क्या है? एक निर्देश है। इसका मतलब ये है ना, लिखा हुआ है साफ साफ इसमें कि आने वाले टाइम में
जैसे जैसे सरकार स्ट्रांग होते जाएंगी वो क्या करेगी, जनता को देगी। तो ये मेन अंतर है डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में। फिर हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार में इसमें क्या अंतर था, मौलिक अधिकार डीपीएसपी में मेन अंतर क्या है, 2-3 पॉइंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने समझा कि डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी में क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।